यही भावना रखते हुए आप लोग भगवान की जो भी झलक है, उनकी जो भी एक छवि है, वीतरागता है, उसको यदि आप अपने अंदर में समाहित कर लेते हैं, निश्चित रूप से आज नहीं तो कल आप भी वीतराग बन जाओगे। वीतराग बनने के बाद आप लोग तो भगवान बन ही जाओगे। वीतराग बनना ही हमारे कर्तव्य है, क्योंकि अपना संकेत है वीतराग बनना पहला है। हमारे भगवान भी वीतराग है, हमारे गुरु भी वीतराग है, हमारे संत भी वीतराग है, हमारे उपदेश भी वीतराग है। और वीतराग होने के बाद दूसरा क्या है? केवल ज्ञान। बिना केवल ज्ञान के जो भी पुरुष वर्णन कर नहीं सकते, केवल भगवान वर्णन कर सकते। ज्ञानी बनो, वीतराग ही ज्ञानी बनता है, केवल ज्ञानी बनता है। उसके बाद उपदेश दे दो, हितोपदेश का वही उपदेश देते हैं, हित का उपदेश। हित का अर्थ आत्मकल्याण, आत्मकल्याण को उपदेश देना, यही उपदेश है। इसको छोड़ करके अन्य उपदेश नहीं है, वो व्याख्यान है। आख्यान, व्याख्यान और प्रवचन, उपदेश, ये तीन वेद होते हैं। आप लोगों ने बहुत दिन से सुना नहीं, इसलिए भी आप लोगों को माइक मिलता नहीं। आज अकेले को माइक मिल गया, अभी समय भी है, आज ज़्यादा काम नहीं है, भले जितना भी है थोड़ा थोड़ा आप भी बोलो। दोबारा कल माइक मिले कोई भरोसा नहीं है, जब मिले तभी अपने काम कर लो। और आप लोग भी सुनते बैठे हुए, सुनाने तो कहते हो महाराज को बोलना है, अपने को सुनना है, कुछ करना तो है ही नहीं। महाराज सुनाओ कहते हो, सुनाओ। सुन रहे क्या? नहीं, क्या कह रहे थे हम? हाँ, उपदेश, हित का उपदेश देते हैं। ये तीन संकेत है, वीतराग, केवल ज्ञान, केवल भगवान और हितोपदेश। ये तीन जो भी संकेत है धर्म का। और आप लोग भी उसको संकेत को लेकर के उसकी मार्ग पर चलते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान जहाँ पहुँच गए वहाँ पर भी हम आप लोग भी पहुँच सकते हैं। भगवान ने उपदेश यही दिया, मेरा उपदेश सुन करके मेरे और मत देखो, मेरा पूजा करो, मैं कभी कहा नहीं, मेरे उपदेश सुनो मैंने कभी कहा नहीं। लेकिन जिस मार्ग से मैं चला गया, उस मार्ग से आप भी आते हैं तो निश्चित रूप से मुझ में आकर के मिल जाओगे, आपको कल्याण हो जाएगा। उसी प्रकार आप लोग भी इस संसार से मुक्त होने के लिए प्रयास करें, कर्मनष्ट हो, आप लोगों का दुख दूर हो, सबका कल्याण हो। इसी भावना के साथ बोले महावीर भगवान की। सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। जावानी के जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रे, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार। बोलिए गणधर परमेश श्री चंद्र प्रभ सागर महाराज की, आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अभी अमरकंटक की माटी का पुण्य रहा कि यहाँ पर 2 दिवस तक समोसरण की दिव्य देशना फिरती रही। अब यह समोसरण यहाँ से व्यवहार करेगा और जिनका पुण्य होगा उनके यहाँ उनको दिव्य देशना सुनने के लिए मिलेगी। तेरी वाणी
सब कुछ लगते पर नहीं, प्रभु में हास विलास। दर्पण रया कब हंसा, कैसा ये संन्यास। संन्यास का अर्थ शून्यता होता है, राग द्वेष से रहित। वैसे देखा जाए अनंत भगवान भी साधु है। तत्वार सूत्र के अनुसार देखते हैं, पुलाक, बकुश, कुशील, निर्गंत और स्नातका निर्गंता, ये 5 वेद कहा गया। स्नातक कहलाते हैं। सब कुछ लगते, केवल ज्ञान में पूर्ण चराचर झलक जाता है। सब देखते जानते, लेकिन उनमें न राग है, न द्वेष है, न हास्य है, न विलास है। हंसना भी रोना भी ये भी कषा है, ये भी कर्मबंध के लिए कारण है। उनमें कुछ नहीं है। उदाहरण दिया, दर्पण हंसा कब रोया, कैसा संन्यास। दर्पण में आप देखते हैं, दर्पण न हंसता है न रोता है। आप जैसे देखते हैं वैसे दिखते आप हंस रहे तो हंसता हुआ दिखेगा, रो रहे रोता हुआ दिखेगा, और नाक टेढ़ा कर रहे तो टेढ़ा दिखेगा। जैसा आप उसमें देखते हैं वैसे दिखता हो। वैसे 3 लोक में, चराचर में जो प्राणी जैसा है, जो कर रहा है, उसी अवस्था में उसमें झलकते। तो कहने का तात्पर्य, केवल होने के बाद कोई विकार रहता नहीं, विभाव रहता नहीं। इसको स्वभाव कहा, केवल ज्ञान को स्वभाव कहा, वही धर्म है कहा। अनादिकाल से हम लोग विभाव में आ रहे, अशुद्धि में है। शुद्ध होने के लिए पहले अपने गुणों को शुद्ध करना पड़ता है। आत्मा एकदम शुद्ध नहीं होते। आत्म शुद्धिकरण के लिए गुणों को शुद्ध करना अनिवार्य है। धीरे धीरे गुण, एक एक गुण शुद्ध होते चले जाते। जैसे देखो, अनादिकाल से जीव मिथ्यात्व में मिथ्याष्ट बन करके संसार में दुख भोगता हुआ चला जा रहा है। दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता है संसार में। भले आप कहो हम सुखी है, सुखी नहीं है, उस दुख को सुख मानकर चल रहे। इस संसार में सुख नाम का चीज नहीं है, दुख ही दुख है। लेकिन अनादिकाल से हम लोग इस दुख का एहसास हो रहा है, दुख को जो भी भोग रहे हैं, उसका आदत पड़ गया हम लोग को, उस दुख को सुख मान रहे हैं। लेकिन संसार में सुख नाम का चीज नहीं है। विभाव का नाम ही ये दुख है, विकार का नाम ही दुख है, राग द्वेष का नाम ही दुख है। और इस दुख को जो दूर करने के लिए ये सभी प्रक्रिया चल रहा है। स्वभाव की ओर आने के लिए, स्वभाव को प्राप्त करने के लिए, स्वभाव ही हमारा धर्म है। वस्तु स्वभाव दम्मो, वस्तु का स्वभाव है वो धर्म है। जो स्वभाव नहीं है वो धर्म नहीं। और आज आप लोगों ने देखा, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, केवल ज्ञान स्वभाव है। आज स्वभाव तो प्राप्त कर लिया किसने? आदि प्रभु ने अथवा भगवान मान स्वामी ने। जो भी हो, आदिनाथ से लेकर के महावीर तक जो तीर्थंकर हो चले गए, वो सभी लोग स्वभाव को प्राप्त करके भगवान बने। केवल ज्ञान ये स्वभाव माना तो भगवान भी माना। भगवान का अर्थ क्या है? भग का अर्थ ज्ञान है, वान का अर्थ धारण करने वाला। निर्मल ज्ञान को धारण करने वाले वो भगवान, पूर्ण ज्ञान को धारण करने वाले वो भगवान। जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उन्हीं को भगवान कहा जाता है। वो जीव भी अनादिकाल से तरस रहे थे, किसके लिए? स्वभाव प्राप्ति के लिए। अनादिकाल से कब मुझे प्राप्त हो जाए, कब मुझे प्राप्त हो जाए, मेरे स्वभाव के जो गुण, स्वभाव गुण में कब जाऊं, ये अनादिकाल से वो भी सोच रहे थे। दुख से कब मैं अलिप्त हो जाऊं।
ये सोचते सोचते अनंत काल बीत गया। अनंत काल बीतने के बाद आप पुरुषार्थ के माध्यम से काल, द्रव्य, क्षेत्र, भाव, भव, ये सब मिलने के बाद पुरुषार्थ करते हो, पुरुषार्थ सार्थक हो जाता है और वह संसार से उठ करके इस स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। यदि संसार से मुक्त हो गए यद्यपि, लेकिन अभी संसार ही कहा। क्यों? जब तक सभी कर्म नष्ट नहीं होते तब तक मुक्त नहीं होती। वो मुक्त होना कल आएगा, लेकिन इतना निश्चित है जो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया वो निश्चित रूप से मुक्त होगा। ये नियम है, नियम से मुक्त होगा। यद्यपि संसार में है लेकिन संसार से मुक्त है। इसीलिए है दोबारा उनका जन्म नहीं। अब मरण नहीं, अब माना जाता है पंडित पंडित मरणे, लेकिन जो मरण मुख्य रूप से वो है जन्म के लिए मरण होता है। जैसे हम आप लोग हैं उसको मरण कहा जाता है। या अंत समय में कपूरवत सब शरीर उड़ जाता है तो इसको निर्वाण कहा जाता है, मरण नहीं कहा जाता। लेकिन फिर भी हम लोग को समझाने के लिए आचार्यों ने कहा इसको भी पंडित पंडित मरण कहा जाता है। जन्म मरण ये संसार चक्र है। संसार चक्र और कुछ नहीं है। जन्म लेना, यौवन हो जाना, प्रौढ़ हो जाना, बूढ़े हो जाना, फिर मर जाना। मरना इसका मतलब जन्म के लिए मरना है। पूर्व में आप लोग कहीं मर चुके हैं तभी तो यहाँ आ गए। अब आ गए तो आपको जाना है, मरना निश्चित है। लेकिन निर्वाण में मरण को नहीं कहा जाता। अब अनंत काल के लिए आप शाश्वत हो गए। क्या आत्मा मरती है? नहीं है। फिर क्या शाश्वत है? सिद्ध पर्याय को प्राप्त करना है, वो शाश्वत है, वो नित्य है, वो शुद्ध है। और अभी जो भी यहाँ अवस्था कैसा है? अध पका हुआ फल जैसा है। अरिहंत भगवान ये फूल है, सिद्ध भगवान फल है। फूल में फल में बहुत अंतर होता है। देखते हैं आप लोग फूल को भी, सुगंधित तो है, उसमें फल बनने की क्षमता भी है, सब कुछ है, लेकिन फल नहीं माना जाता। उसी प्रकार अरिहंत भगवान बन गए, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, इसके माध्यम से निश्चित रूप से कल मुक्त हो जाएंगे, निश्चित रूप से। लेकिन हम लोग को ये जो केवल कल्याण को मना रहे हैं, इसका क्या प्रयोजन है? प्रयोजन इसलिए है हमें भी वो ज्ञान प्राप्त हो, हमारे अंदर भी वो क्षमता है, केवल प्राप्त करने की क्षमता है। लेकिन कैसे प्राप्त करें? वो जिस प्रकार जिस मार्ग से चल करके प्राप्त कर लिया उसी प्रकार हम लोग को प्राप्त करना पड़ेगा। वो पहले भी सामान्य व्यक्ति थे, पुरुष थे, श्रावक बने, साधु बने, साधु बन करके पुरुषार्थ किया, अब अरिहंत बन गए, देव बन गए। जब तक आप श्रावक नहीं बनोगे तब तक साधु भी बन नहीं सकते। और जब तक साधु जब तक नहीं बनोगे तब तक केवली भगवान भी अरिहंत भी बन नहीं सकते। साधु ही अरिहंत बनता है। और साधु कौन बनता है? जो मनुष्य है सामान्य, वही तो साधु बनेगा। बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पुण्य संचय करना पड़ेगा। पुण्य संचय जितना होता चला जाएगा उतना ही आप ऊपर उठते चले जाओगे। ऊपर उठने का नाम क्या है? सारा संसार छोड़ो, दीक्षा ले लो। जैसे आदि प्रभु ने सब छोड़ दिया, समुद्रांत सभी वैभव छोड़ दिया। उनके पुत्र कैसे थे? चक्रवर्ती, कामदेव, ऐसे पुत्र को भी छोड़ दिया। यशस्वती सुनंदा को भी छोड़ दिया। देवों के द्वारा उनका व्यवस्था होती थी, सेवा। क्योंकि तीर्थंकर का जो चमत्कार है वो अलौकिक है। देवों के द्वारा उनका व्यवस्था होती थी, सेवा।
क्योंकि तीर्थंकर का जो चमत्कार है वो अलौकिक है। जन्म लेने के बाद उनका व्यवस्था माँ केवल जन्म दे सकती है, लेकिन व्यवस्था सब देवलोग करते हैं। उनके लिए जो खाने पीने के लिए देवलोग लेकर आते, वस्त्र उनका स्वर्ग से आता है, उनके साथ खेलने के लिए देवलोग रहते, सभी देवों के द्वारा सेवित रहते। स्वर्गीय देव आते क्या नहीं? अभी देखा आप लोग सम्मोहन में सभी प्रकार के घर के लोग खिला पिला भी नहीं सकते, माँ दूध पिला नहीं सकते। सुन रहे क्या नहीं? क्या कह रहे थे हम? हाँ, उपदेश, हित का उपदेश देते हैं। ये 3 संकेत है, वीतराग, केवल ज्ञान, केवली भगवान और हितोपदेश। ये 3 जो भी संकेत है धर्म का। और आप लोग भी उसको संकेत को लेकर के उसके मार्ग पर चलते हैं तो निश्चित रूप से भगवान जहाँ पहुँच गए वहाँ पर भी हम आप लोग भी पहुँच सकते हैं। भगवान ने उपदेश यही दिया, मेरा उपदेश सुन करके मेरे और मत देखो, मेरा पूजा करो, मैं कभी कहा नहीं, मेरे उपदेश सुनो मैंने कभी कहा नहीं। लेकिन जिस मार्ग से मैं चला गया उस मार्ग से आप भी आते हैं तो निश्चित रूप से मुझ में आकर के मिल जाओगे, आपको कल्याण हो जाएगा। उसी प्रकार आप लोग भी इस संसार से मुक्त होने के लिए प्रयास करें, कर्म नष्ट हो, आप लोगों का दुख दूर हो, सबका कल्याण हो। इसी भावना के साथ बोले महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के निवेदक थे श्री दिगंबर जैन अमरकंटक क्षेत्रीय विकास समिति, सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक।